तो सबसे पहले आज हम एसएपी का हमारा फर्स्ट लेक्चर है। लास्ट लेक्चर जो हमारा था वो इंट्रोडक्शन लेक्चर है। ओके। सो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम एसएपी को पहले देखते हैं। अभी मैंने एसएपी लॉगिन कैसे करते हैं वो आपको बताया। ओके, जैसे एसएपी लॉगिन हो जाएगा ये आपको होम स्क्रीन दिखेगा। ओके। अभी अभी जो मैंने बोला था कि आपके पास जॉब रोल के लिए दो जॉब रोल रहेंगे, एक होगा कंसल्टेंट और एक होगा एंड यूजर। जो भी पर्सन ये स्क्रीन पे देख रहा है, ये स्क्रीन को समझ रहा है, वो एंड यूजर रहेगा। ओके। कंसल्टेंट का स्क्रीन पूरा का पूरा अलग रहेगा। ओके, तो पहले एंड यूजर के स्क्रीन को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें कुछ टूल्स मिल रहे हैं। ओके, टूल्स, कमांड्स, मेन्यू बार। ओके, यहाँ पे कुछ टूल्स है। यहाँ पे हमारे कुछ फेवरेट दिए हुए हैं, यहाँ पे ऐसे भी मेन्यू दिया हुआ, ओवरव्यू है ये। ओके। सबसे पहले फेवरेट्स में क्या रहेगा, मेन्यू में क्या रहेगा। अभी देखो, जो ऐसे भी मेन्यू करके दिख रहा है ना, इसमें इतना सब कुछ दिख रहा है। लॉजिस्टिक्स दिख रहा है, अकाउंटिंग दिख रहा है, ह्यूमन रिसोर्सेज दिख रहा है। ये सब अभी हमारा जो एजुकेशनल सर्वर है, मतलब इसमें सारे मॉड्यूल्स का एक्सेस दिया हुआ है। पर रियल टाइम में आपको इतने फाइल्स होंगे ही नहीं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फाइल्स हो गए। अभी हम एसएपी फीको में क्या सीख रहे हैं, अगर हम देखें तो एसएपी फीको में हम सिर्फ इतना ही सीख रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सिर्फ ये एक ही फोल्डर सीख रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग, एफआई एंड कंट्रोलिंग। तो ये दो ही फोल्डर हम सीख रहे हैं पूरे एसएपी में। बराबर, बाकी सब कुछ ये एक्स्ट्रा है। ओके, क्योंकि मैंने बोला ना एसएपी बहुत बड़ा है। अभी ये फोल्डर भी छोटे है क्या, नहीं तो ये अपने आप में बहुत बड़े हैं, देख सकते हो। जो भी मैंने आपको ग्रुप समझाए वो सारे आ गए इसमें, अकाउंट पेबल, रिसीवेबल, बैंक, फिक्स एसेट, सब कुछ आ गए। ओके। तो अभी समझो, अभी इसमें भी ढेर सारी चीजें। ओके। सो अभी मैं एग्जांपल बताता हूँ कि समझो कि मुझे कुछ एंट्री भी पास करना है या किसी का लेजर भी बनाना है, तो मुझे ऐसे जाना पड़ता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर, मास्टर रिकॉर्ड, जीएल अकाउंटिंग, इंडिविजुअल प्रोसेसिंग एंड एफएसडब्ल्यू। और इसमें मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे मुझे ले जाए, तो इतना बड़ा प्रोसेस होता है। ठीक है। ओके। सो अभी इतना बड़ा प्रोसेस होता है, तो उसके लिए एक शॉर्टकट की क्या होता है, यहाँ पे होता है टी कोड बॉक्स, इसको बोलते हैं टी कोड बॉक्स। यहाँ पे हम टी कोड डालते हैं। ओके। मतलब अभी टी कोड मतलब क्या है, तो देखो मुझे अभी लेजर बनाना था, या समझो एंट्री पास करनी, जनरल एंट्री, तो मुझे इतना अंदर आना पड़ा और इस पे डबल क्लिक करना पड़ा। सो यहाँ पे आके मैं एंट्री करूंगा। तो इसके पहले ना कुछ कोड आया था, ये वाला, ये वाला FB50। ठीक है। तो ये होता है टी कोड। सो मैं क्या कर सकता हूँ कि ये टी कोड यहाँ पे सीधा टाइप कर सकता हूँ, FB50, तो मैं सीधा इसी में आ जाऊंगा, यही ऑप्शन में आऊंगा, मुझे इतना दूर आने की जरूरत नहीं। या मैं क्या कर सकता हूँ, इसको राइट क्लिक करके इसको फेवरेट में ऐड कर सकता हूँ, ऐड फेवरेट। तो ये मेरे फेवरेट में ऐड हो जाएगा। सो ऐसे भी मेन्यू तो हम बहुत धीरे धीरे समझने वाले। ओके। ये एंड यूजर वाला वर्क है। अभी यहाँ पे ये फेवरेट्स में भी आ गया, मैं इसको डबल क्लिक करके यहाँ से भी ऑन कर सकता हूँ, या फिर यहाँ पे टिक कोड डाल सकता हूँ, FB50 एंटर, तो मैं ये स्क्रीन पे आ जाऊंगा। समझ में आ रहा है। चलो, उसके बाद ये कौन से टूल है, यहाँ पे मुझे सेव करना है तो बैक आना है, कैंसिल करना है, क्लोज करना है, प्रिंट निकालना है, कुछ भी ढूंढना है, फाइंड करना है, और फाइंड करने के बाद नेक्स्ट 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 करना है, तो पेज आगे पीछे करने हैं तो। अभी ये वाला ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट, न्यू GUI विंडो, ये वाला ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली विंडो से क्या कर सकते हैं, हम कॉपी विंडोज क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक किया और एक कॉपी आ गया, इस पर क्लिक किया और एक कॉपी आ गया, तो ऐसे में 7 एक्स्ट्रा स्क्रीन ओपन कर सकते हैं। ओके। अभी ये क्यों करना है 7 एक्स्ट्रा स्क्रीन, क्योंकि 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 मुझे कहीं पे रिपोर्ट देखना है तो कहीं पे एंट्री करना है, तो ऐसे में मल्टीपल स्क्रीन ओपन कर सकते हैं। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, जो मैंने दो एक्स्ट्रा ओपन किए थे। उसके बाद यहाँ पे जनरल शॉर्टकट है, ये वाला ऑप्शन देखो, कस्टमाइज लोकल लेआउट, मतलब क्या। देखो अभी जो मैं एसएपी सिखा रहा हूँ, इसका थीम ये सब कुछ सेट है। ओके। और जो मैं सिखा रहा हूँ वो एसएपी सिग्नेचर थीम पे काम कर रहा हूँ। यहाँ पे ऑप्शन में जाके मैं यहाँ पे थीम चेंज कर सकता हूँ, थीम सेटिंग। यहाँ पे कौन सा, एसएपी सिग्नेचर थीम, इसमें ढेर सारे थीम्स है। मैंने एक अलग कोई तो एक ले लिया, ओके कर लिया, न्यू स्क्रीन, तो पूरा थीम चेंज हो गया। देखो सब सब अलग दिख रहा है। ओके, अभी मुझे ढूंढना पड़ेगा कि वो मेरा वो वाला किधर, तो इसमें क्लिक किया, ये ऑप्शंस में आ गया। मैं इसमें कुछ और ट्राई करता हूँ, जैसे ये वाला कोई तो अलग थीम है, अप्लाई, ओके, न्यू स्क्रीन।
ये देखो ये अलग, हम्म, समझ रहा है। सो अभी मैं तो मेरे जो ओरिजिनल इसमें है वो उसमें जाता हूँ, एसएपी सिग्नेचर थीम में। सो मैं जो मैंने ज्यादा से ज्यादा इसमें काम किया हुआ है और मैं हम्म, यही यूज करने वाला हूँ, तो तुम भी यही रखो। ओके, ओके, एक ही कोई तो थीम फिक्स करो, ओके, ये वाला। ओके, सिंपल है। हम्म, ओके, तो देखो मैंने इतने सारे स्क्रीन ओपन किए, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। समझ रहा है। हम्म, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमने ये देखा, ये देखा, ये देखा। ओके, अभी अभी ये तो हुआ कंसल्टेंट पार्ट वाला। और जो मैंने अभी आपको एंट्रीज और ये सब पढ़ाया उसके लिए तो बहुत टाइम है, उसके लिए तो हमारे और 2 लेक्चर जाएंगे तब हम वहां पे पहुंचेंगे। ओके, सो अभी हम मैं कंसल्टेंट पार्ट, मतलब जो कंसल्टेंट जो होते हैं जो सेटअप करते हैं सब कुछ, वो हम्म, कहाँ पे दिखता है, तो उसका पार्ट ये है SPRO। SPRO, SAP रेफरेंस IMG। हम्म, ओके, और ये जो स्क्रीन जिसको दिखता है वो कंसल्टेंट पार्ट वाला, कंसल्टेंट यहाँ पे वर्क करते, सेटअप यहाँ पे करते। ओके, ओके, इतना समझा। ओके, चलो एक और एक चीज, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर। ओके, मेरे पास ऐसे डिटेल PDF नोट्स रहेंगे। ओके, वो मैं हम्म, पहले थोड़ा कुछ करके दिखाता हूँ फिर नोट दिखाता हूँ। ओके, चलो ओके, सबसे पहला स्टेप आते हैं। सबसे पहला स्टेप, हम ऐसे भी में स्ट्रक्चर समझने का ट्राई करते हैं। हमारा सबसे पहला स्टेप है डिफाइन कंपनी। ये उसका टी कोड है, और हम अभी आपको नेक्स्ट 3-4 लेक्चर आपको टी कोड यूज नहीं करने, आपको पाथ से ही जाना है, पाथ ही यूज करना है। अगर भले मैं टी कोड यूज कर रहा हूँ फिर भी आपको पाथ से ही जाना है। पाथ नोट्स कहाँ पे मिलेंगे वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, चलो सबसे पहला स्टेप। ओके, सबसे पहले कोई भी टॉपिक सीखने से पहले हम 2 चीजें सीखेंगे। सबसे पहले कि ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसका लॉजिक मुझे क्लियर है क्या, उसका मुझे डीपली अंडरस्टैंड है कि ये स्टेप क्यों किया जाता है, तो वो हमें समझना है। फिर उसको कैसे करते हैं वो समझना है। सबसे पहला स्टेप जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, कैसे करना है। अभी मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आपको इन फ्यूचर आप भूल भी जाते हो तो ये है आपके पास, और उसका ओके, लॉजिक आपको ध्यान रखना है। ओके, सो सबसे पहला है डिफाइन कंपनी। ओके, सो डिफाइन कंपनी मतलब क्या, तो कंपनी नहीं, डिफाइन मतलब ग्रुप ऑफ कंपनी। ओके, जैसे कि हम बोलते हैं ना टाटा ग्रुप, हम्म, टाटा ग्रुप में तो 30+ कंपनीज है। सो जो एक मेन ग्रुप होता है ना वो बनाना। अच्छा, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, अब रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी कितने सारे सारे, कंपनीज है, जियो हुआ। ओके, तो बहुत सारे हम्म, कंपनीज है। तो वो जो ग्रुप है ना वो टॉप, अभी जैसे मैं एग्जांपल बोलता हूँ अल्फाबेट, अल्फाबेट हम्म, पता होगा। तो अल्फाबेट के अंदर गूगल है, और गूगल के अंदर तो बहुत सारी कंपनीज है। यूट्यूब भी गूगल के अंदर आता है, हम्म, ड्राइव, अच्छा, क्रोम, अच्छा, कितनी सारी, मतलब वो तो कंपनी का भी सब्सिडी कंपनीज हुई। हम्म, सो इसको ग्रुप को क्या बोलते हैं, तो हेड। ओके, जैसे हम्म, फेसबुक किसके अंदर आता है, व्हाट्सएप किसके अंदर आता है, इंस्टाग्राम किसके अंदर आता है, तो मेटा के अंदर आता है। अभी उन्होंने हम्म, मेटा कर दिया ना उसको। हम्म, क्लियर हो रहा है। हाँ, तो चलो, तो मैं क्या बनाता हूँ, मैं यहाँ पे एक ग्रुप बनाता हूँ, PNP ग्रुप, PNP ग्रुप, ऐसे। ठीक है, और ओके, उसमें समझाइए। हम्म, ओके, अभी इसको समझाने के लिए मुझे कोड बनाना पड़ेगा, वो कोड 6 डिजिट का होना चाहिए, कम ज्यादा से ज्यादा, कम हम्म, से कम 4। तो मैं यहाँ पे एक कोड बना रहा हूँ, जो कोड से देखो कोई भी है ना पूरा नाम नहीं डालता है इसमें, हर एक नाम का एक कोड बना होता है छोटा सा। हम्म, सो मैं यहाँ पे PNP 1 2 3 ऐसे कोड बना रहा हूँ, ये समझा। हाँ सर, सो ये हम क्या बनाए, कंपनी नहीं, ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ, कंपनी, जिसके अंडर हम बहुत सारे कंपनीज बनाएंगे। ओके, एक हम्म, होता है पेरेंट कंपनी, एक होता है सब्सिडी कंपनी। पेरेंट कंपनी एक होता है, उसके अंडर सब्सिडी कंपनीज बहुत सारे होते हैं। तो अभी हम पेरेंट कंपनी बना रहे हैं। हम्म, ओके, तो दिस इज अवर पेरेंट कंपनी। तो अभी इसका पाथ देख लो, SPRO, SAP रेफरेंस IMG, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, हम्म, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डिफाइन कंपनी। अभी इस पे ये जो क्लॉक दिख रहा है ना IMG हम्म, एक्टिविटी, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद न्यू एंट्री पे जाना है।
न्यू एंट्री पे जाने के बाद देखो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ कंपनीज पड़े हुए हैं। ओके, जैसे कि ये वाला ऑप्शन क्या है, डिटेल्स। अगर मुझे किसी कंपनी को ओपन करके चेक करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और इसमें जाऊंगा डिटेल्स में। उसके बाद कॉपी करना है, उसी कंपनी को डिलीट करना है, अंडू करना है। अंडू मतलब एक स्टेप पीछे। अच्छा। सिलेक्ट ऑल, अनसिलेक्ट, दिख रहा है स्पेसिफिक सिलेक्शन। समझ में आया? हाँ सर। ओके, तो इसमें हमें क्या करना है, जाना है न्यू एंट्री में। यहाँ पे हमने कंपनी कोड बनाना है, जो कोड हमने अभी बनाया, पीएनपी। पीएनपी हमेशा याद रखना है। एसएपी में हम बहुत सारी चीजें करने वाले हैं, तो एक एक्सेल शीट हमेशा साथ में होनी चाहिए। बहुत सारा डेटा रहेगा, इतना याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो हमेशा एक एक्सेल शीट कैरी करना है जिसमें हम हर चीज जो भी एसएपी में करने वाले हैं वो मेंटेन रहेगा। तो ये हमारा कोड हुआ, PNP 103। ये हमारे कंपनी का नाम हुआ, पीएनपी ग्रुप। पीएनपी ग्रुप, स्ट्रीट, RRK रोड, एग्जाम्पल कुछ भी बना रहा हूँ। पोस्टल कोड, सिटी, पुणे। ओके, कंट्री। अभी एसएमई में कितनी कंट्रीज अवेलेबल है हमारे पास, इसमें मैं क्लिक करता हूँ। टोटल एसएमई में 249 कंट्रीज अवेलेबल है। तो इसमें से हमारा कौन सा है, तो हमारा इंडिया। तो इंडिया टाइप करता हूँ मैं। देखो आयन, डबल क्लिक। करेंसी कितने अवेलेबल है, 44 करेंसी अवेलेबल है। ओके, सॉरी करेंसी नहीं है, ये लैंग्वेज है ये। ओके, सो 44 लैंग्वेज अवेलेबल है। तो हमारा हम तो इंग्लिश लगाने वाले हैं, तो यहाँ पे EN लिखो। EN मतलब इंग्लिश। करेंसी हमारा रहेगा INR, तो इधर INR डालो, इंडियन रुपीज। ये सब डालने के बाद यहाँ पे इसको सेव करते हैं। ओके, सेव। अभी आपने बुक नहीं लाया, पर ये नोट्स अभी मैं बोल के दिखा रहा हूँ, बाद में रिकॉर्डिंग देखते वक्त लिख लेंगे। सो मैं इसको सेव कर रहा हूँ। जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, देखो जैसे मैं इसको सेव करता हूँ एक बॉक्स आया था टिक करने के लिए। वो जब तक नहीं आता है तब तक कोई भी डेटा सेव नहीं हुआ है। जब तक मैं इस पे क्लिक करता हूँ वो बॉक्स नहीं आता, यहाँ पे ग्रीन लाइट आना चाहिए। एसएपी में हमें 3 लाइट शो होते हैं, ग्रीन लाइट, रेड लाइट एंड येलो लाइट। ग्रीन लाइट मीन्स एवरीथिंग इज फाइन, सक्सेसफुली डन, ओके, नो एरर। रेड लाइन मीन्स एरर है, आपने रॉन्ग किया, एरर है, आगे बढ़ेगा ही नहीं, चीज पूरा रॉन्ग है। येलो लाइट मतलब वार्निंग दे रहा है, राइट है सब कुछ, पर जस्ट एक वार्निंग दे रहा है, इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है। ओके, या कुछ मिसिंग है तो एक वार्निंग होता है नॉर्मल, उसका कुछ इतना इशू नहीं है। ओके, तो मैं इसको सेव कर रहा हूँ, तो मेरा एक कंपनी बन गया PNP 123। ओके, चलो अभी मैं एक कंपनी बनाता हूँ, PS PSC प्राइवेट लिमिटेड। ओके, समझा ये? अभी इसके लिए भी एक कोड बनाते हैं, PS07। ओके, अभी जो मैंने ये कोड बनाया, अगर ये अवेलेबल नहीं रहेगा, इसके जैसा कोई और एक कंपनी कोड बनाया हुआ है, तो मैं इसको नहीं यूज कर सकता। तो मैं इसको क्या रख रहा हूँ, PS07। ओके, ये क्या है, मेरी सब्सिडरी कंपनी। ओके, अभी देखो, कंपनी कोड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कंपनी कोड, सब्सिडी कंपनी। अभी कंपनी कोड हमारे कंपनी में, मैं अगर कंपनी कोड बोलूं तो इसका मतलब होता है सब्सिडी कंपनी। अभी हम अपनी सब्सिडी कंपनी कब कब बनते हैं, मतलब कंपनी कोड कब कब एसएपी में बनता है, कंपनी कोड एसएपी में कब कब बनता है, मैं जितने सब्सिडी कंपनीज बनाऊंगा उतने कंपनी कोड बनेंगे। मेरी कंपनी यूएस में है, मेरी कंपनी यूएस में है, पर मैं यूएस में और एक मेरी अलग ब्रांच ओपन कर रहा हूँ, जैसे रिलायंस है, रिलायंस ने जियो ओपन किया तो एक नया कंपनी कोड बनेगा। मेरा जियो का एक ब्रांच अफ्रीका में ओपन हुआ, चाइना में ओपन हुआ, तो दो नए कंट्री कोड बनेंगे। मतलब देखो, सिर्फ कंपनी कोड ऐसे नहीं बन रहे कि मैं जितने कंपनी ओपन कर रहा हूँ उतनी कंपनी कोड, ऐसे नहीं। मैं जितने कंपनी कोड बना, कंपनी सब्सिडी कंपनी बना रहा हूँ उतने तो कंपनी कोड बनेंगे ही। बट मेरी एक कंपनी का अगर कोई ब्रांच दूसरे कंट्री में ओपन होता है तब भी नया कंपनी कोड बनेगा। ओके, क्यों नहीं बना, क्यों नया बनेगा, क्योंकि समझो, ये कंपनी के फाइनेंशियल्स अलग होंगे, फाइनेंशियल ईयर अलग, सब अलग। फिर उसी की ब्रांच अगर उसी कंपनी की ब्रांच अगर किसी और कंट्री में ओपन होती है तो उसके भी फाइनेंशियल अलग होंगे। सो समझ में आ रहा है? तो कंपनी कोड कब बनेंगे, जब मेरे एक कंपनी के मल्टीपल कंपनीज बन रहे हैं और वो कंपनी का ब्रांच भी ओपन हो रहा है किधर जगह, तो नया कंपनी कोड, क्योंकि पूरे फाइनेंशियल पूरा सेटअप चेंज हो रहा है।
समझ रहे हैं? एज ए कंसल्टेंट हमारा काम क्या है, कंपनी सब्सिडी कंपनी बनाना और उसका पूरा सेटअप करना, छोड़ देना, फिर वो लोग करते रहेंगे, और उसमें कुछ भी बग्स आते कुछ भी आते तो हमें मेंटेन करना। क्लियर है ये? हाँ चलो, सो अभी ये बनाना है हमें सब्सिडी कंपनी, तो इसकी एक सब्सिडी कंपनी, ऐसे में मल्टीपल सब्सिडी कंपनी बना सकता है और इसको असाइन कर सकते हैं। सो मैंने ये बनाया। सो अभी इसका पाथ देख लो, तो सेव करता हूँ, और मुझे होम स्क्रीन पे जाना है तो मैं स्लैश एन करूंगा। स्लैश एन ये टी कोड फॉर होम स्क्रीन। ओके, तो एस पी आर ओ, एस ए पी रेफरेंस आई एम जी, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एंड यहाँ पे जाना है कॉपी एडिट डिलीट एंड चेक कंपनी कोड। पहले हम इधर गए थे, यहाँ पे क्लिक करो, और इसमें यहाँ पे डबल क्लिक करो, दिख रहा है कंपनी कोड। ओके, बैक आओ, और फिर इस पे एडिट कंपनी कोड डेटा। तो यहाँ पे हमें अपना कंपनी कोड बनाना है पहले तो। अभी देखो ये वाले ऑप्शन तो मैंने बता दिए क्या क्या है। अभी ये पोजीशन क्या आता है? पोजीशन मतलब कि कोई कंपनी को मुझे ढूंढना है, सर्च करना है, तो मैं यहाँ से, ये सर्च बार है पोजीशन पे। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ PS07, क्योंकि मैं अगर कोई कंपनी इस नाम से अवेलेबल रहेगी तो इश्यू हो जाएगा ना, तो नहीं है। PS12 है, PS07 नहीं है। तो मैं न्यू एंट्री पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ PS07। ओके, और कंपनी का नाम क्या है मेरे, PSC प्राइवेट लिमिटेड। ओके, फिर सिटी मेरी रहेगी मुंबई। मुंबई सिटी, इंडिया, मतलब कंट्री, करेंसी INR, लैंग्वेज, ये सब मैंने ओपन करके दिखाया था, EN। ओके, और जैसे मैं एंटर करूंगा एक बड़ा सा फॉर्म आएगा, जैसे मैं इसको सेव करूंगा एक बड़ा सा फॉर्म आएगा जिसमें हमें अपने कंपनी की सारी डिटेल्स डिटेल में फिलअप करनी है। तो अभी फिलहाल तो मैं यहाँ पे अपना नाम सिर्फ डाल रहा हूँ, PSC। अभी ये तो ज्यादा इसमें दिमाग लगाने वैसा नहीं है, जो डिटेल्स कंपनी हमारे पास रहेंगी वो डालनी है। कंट्री इंडिया, रीजन MH, MH माने महाराष्ट्र। ओके, लैंग्वेज यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है। ओके, बाकी कुछ मत करो और इसको सेव करो। देखो ऐसा बॉक्स आ रहा है, रिक्वेस्ट बॉक्स, इसको टिक करोगे, इधर ग्रीन साइन आना चाहिए। समझ रहे हैं ना? देखो अभी तक हमारे दो ही टॉपिक हुए आधे घंटे में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैं बार बार होम स्क्रीन में जा रहा हूँ स्लैश एन करके। ओके, सो ये टॉपिक समझा, ये टॉपिक समझा, डिटेल में मैंने बताया। अभी असाइन कंपनी कोड टू कंपनी। अभी ये जो मेरा कंपनी है, इसका पेरेंट कंपनी ये है, उसकी सब्सिडी कंपनी ये है। अभी इनको लिंक करना है, कि इसको बताना है कि भाई यही तेरी पेरेंट कंपनी है और यही तेरी सब्सिडी कंपनी। तो वो लिंक करने के लिए हम ये वाला ऑप्शन करते हैं। ओके, तो इसके टी कोड दिए हुए हैं। ओके, तो टी कोड हम यूज नहीं कर रहे फिलहाल तो। टी कोड, ओके, अभी टी कोड पे भी बात करते हैं, पहले ये खत्म करते हैं। जैसे मैं इसको असाइन करूंगा तो इधर डन लिख देता हूँ। पाथ देख लेते हैं, SPRO, ऐसे भी रेफरेंस IMG, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डेफिनेशन, नहीं जाना है डेफिनेशन में, असाइनमेंट में जाना है, असाइन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड असाइन कंपनी कोड टू कंपनी। यहाँ पे मैं सर्च करूंगा, PS कंपनी कोड लिखा है ना, 07, और इसकी पेरेंट कंपनी को इधर टाइप करना है, तो मेरा पेरेंट कंपनी है PSC 123। PSC क्या है? PNP, 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 PNP। ओके, और उसको सेव कर। समझ रहा है? तो ये होगा, सिंपल है। चलो स्लैश एन। अभी अभी हमने ये किया, मैं थोड़ा टी कोड के बारे में समझा देता हूँ। अभी हम टी कोड समझ रहे हैं। टी कोड क्या होता है, जो जिससे मुझे इतना बड़ा पार्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ती। समझो मुझे टैली SAP में लेजर बनाना है, तो मुझे कितना भागना पड़ेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मास जनरल लेजर, मास्टर रिकॉर्ड, GL अकाउंटिंग, इंडिविजुअल प्रोसेसिंग, और ये इतना जाना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे टी कोड डाल सकते हैं, आ सकते हैं, पर इन
सपोज कि टी कोड यहाँ पे है ही नहीं, तो टी कोड कैसे लाते हैं वो सिखा रहा हूँ। ओके, एक्स्ट्राज में जाओ, सेटिंग में जाओ, यहाँ पे जो डिस्प्ले टेक्निकल नेम है ना वो टिक रहना चाहिए। अभी मैं अनटिक कर देता हूँ, तो क्या होगा, तो मुझे वो टी कोड नहीं दिखाएगा। देखो, इधर आने के बाद टी कोड दिखाएगा ही नहीं। तो टी कोड देखने के लिए एक्स्ट्राज में जाना है, सेटिंग में जाना है, डिस्प्ले टेक्निकल नेम पे करना है और इसको टिक करना है। सो अभी क्या होगा, अभी मुझे टी कोड दिखने लग जाएंगे। दिख रहे हैं? चलो, अभी ये तो इधर के हो गए, और अगर मैं कंसल्टेंट पार्ट में हूँ तो उधर भी टी कोड दिखने चाहिए। तो उसको कैसे करते हैं वो देखते हैं। एसपीआरओ, एसएपी रेफरेंस आईएमजी, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सॉरी फाइनेंशियल इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, वो तो पढ़ा है नहीं ना, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर डिफाइन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अभी इसका टी कोड नहीं दिख रहा है मुझे। इसका टी कोड मैंने एक्सेल शीट में लिखा है XOX15, तो मुझे ऐसे इधर भी दिखना चाहिए ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन, डिस्प्ले की एंड आईएमजी एक्टिविटी, क्या लिखा है, इस पे क्लिक करना है। तो देखो इसके टी कोड दिखेंगे, लास्ट के 4 डिजिट, OX15, OB45, OX02। समझ में आया कैसे देखना है? चलो, तो ये टी कोड का हुआ। अभी नोट्स का बता दो, नोट्स के कैसे रहेगा। तो देखो, एक्सेल नोट्स तो समझ में आ रहे हैं, पर तुम्हें डिटेल में चाहिए रहेंगे ना, तो ये रहे नोट्स जो जिसका पीडीएफ में भेजने वाला हूं। देखो, सबसे पहले मैंने क्या पढ़ाया, डिफाइन कंपनी, तो उसका डेफिनेशन, एसपीआरओ, उसका पाथ, उसका टी कोड, उसमें क्या क्या चीजें डालनी है, उसका इमेज, यही किया ना मैंने। फिर उसको क्लिक ऑन सेव बटन, फिर कंपनी कोड क्रिएट करना, उसका पाथ, उसका टी कोड, उसको कहाँ पे मैंने रखा, उसमें क्या क्या डाला, उसके अंदर की डिटेल्स, फिर सेव करने के बाद ऐसा स्क्रीन आया और उसको सेव किया, फिर असाइन कंपनी कोड टू कंपनी, पाथ, टी कोड, कैसे करते हैं वो, और सेव। तो डिटेल में है, ऊपर से मैं ये रिकॉर्डिंग देने वाला। सो कैसे करना है उस पर ध्यान मत देना, वो तो तुम्हें मैं दे रहा हूँ, तुम्हें याद हो ही जाएगा। बस ध्यान रखना है कि अगर मैं कोई लॉजिक समझा रहा हूँ तो वो उसको माइंड में रखना है। चलो, आगे बढ़ते हैं। सो ये हो गया अपना। ओके, उसके बाद ये क्या लिखा है, बिजनेस एरिया। ओके, अभी बिजनेस एरिया मतलब क्या होता है कि ये मेरी कंपनी है। ओके, अभी इसको भूल जाओ, ये लाइन को, अभी हमें सारा काम इसमें ही करना है। सो अभी ये मेरी कंपनी, इसके अलग अलग जगह पे ब्रांचेस रहेंगे ना, सो वो मुझे ओपन करनी है। तो मैं उसको बोलते हैं बिजनेस एरिया। मेरा हर एक जगह पे, एरिया पे उसके उसके ब्रांचेस रहेंगे, ऑफिसेस रहेंगे, तो वो मुझे क्रिएट करना है। तो जैसे मैं बनाता हूँ यहाँ पे बोरीवली, और इसको एक मैं टी कोड देखता हूँ, PSBO, समझ रहे, PSBO, ठीक है, कांदिवली, इसको मैं रख रहा हूँ, कोड देना होता है के, समझ रहे। चलो, तो इधर मैंने डन लिख दिया, अभी इसका पाथ में बता देता हूँ। ऐसे एक एक्सेल शीट मेंटेन करना है, ये नोट्स तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा आपके। तो देखो, /n, ये बार बार कर रहा हूँ क्योंकि आपको आदत लगे, ये सॉफ्टवेयर दिखने में थोड़ा ओल्ड है और दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, सो इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और इसमें हमें जाना है डिफाइन बिजनेस एरिया, और इस पर क्लिक करना है। न्यू एंट्री, अभी मेरे कोड यहाँ पे आएंगे, जैसे मेरा PS0, सॉरी PSBO, PSKA, यहाँ पे मैं डालूंगा बोरीवली, यहाँ पे मैं डालूंगा कांदी, ठीक है। हरा टिक, ग्रीन साइन, हो गया, समझा इतना? That's it.
इतना पहले कर लो। ओके, ज्यादा नहीं, आज हमारा एसएपी का भी फर्स्ट डे, तो इतना कर लो पहले, थोड़ा सॉफ्टवेयर के साथ फ्रेंडली हो जाओ। ओके, मैं तुम्हें वहां पे लॉग इन कर